प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी बुक से रहने वाला है और कंप्लीट इस चैप्टर को करेंगे इस सीरीज में। डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और फंक्शन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, अगर इन दोनों इस वर्ड को हम तोड़ देंगे दो के अंदर, तो एक हो जाएगा ट्राइगोन, दूसरा हो जाएगा मेट्रॉन। ट्राइगोन का मीनिंग क्या रहेगा? ट्राइगोन का मीनिंग रहेगा ट्रायंगल। ट्राइगोन का मीनिंग क्या रहेगा? ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या रहेगा? टू मेजर। टू मेजर। और साथ में फंक्शन आप चैप्टर समझ चुके होंगे। फंक्शन एक डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट केस है ये। फंक्शन को समझने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शंस आप समझ चुके होंगे आई होप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब रहेगा ट्रायंगल, टू मेजर, मतलब ट्रायंगल की साइड्स का जो मेजरमेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना ज़रूरी है, ये मस्ट है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री वर्क नहीं करेगी, इस बात को आप ध्यान दें। विदाउट राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री वर्क नहीं करेगी। तो मान लेते हैं ये हमारा कंसीडर्ड एंगल है, कोई भी एंगल है थीटा, हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, और ये थीटा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी सी बाय ए सी, ये दो साइड हमने ली। बी सी साइड जो है उसकी लेंथ कितनी है, ए सी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, दोनों को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो वहाँ से मेरे पास एक रेशियो आ जाएगा। वहाँ से क्या आएगा मेरे पास? एक रेशियो, और उस रेशियो को हम बोलेंगे साइन थीटा। उस रेशियो को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। सेम इसी वे में अगर मैं ए बी, साइन थीटा नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ए बी। यहाँ पे ए बी करना होगा हमें, ए बी। बी सी अब लेंगे बी सी बाय ए सी, इसको बोलेंगे कॉस थीटा। ये जस्ट दो साइड का जो रेशियो आएगा उसी का नाम कॉस थीटा है, इसी का नाम साइन थीटा है। थर्ड जो होगा, तो थर्ड में हम क्या लेंगे? P बाई बी। तो इसमें हमें क्या लेना होगा? ए बी बाय बी सी, इसको हम बोलेंगे tan थीटा। जितने हमारे पास रेशियो पॉसिबल है सभी के सभी हम इसी तरह से लेंगे। अब इसको रिवर्स कर लेंगे, ए सी बाय ए बी। तो साइन का रिवर्स क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट हम लेंगे ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। तो कॉस का उल्टा क्या रहेगा? सीकेंट थीटा। और बी सी बाय ए बी करेंगे तो, बी सी बाय ए बी करेंगे तो tan का रिवर्स होगा कॉट थीटा। तो ये बेसिक हमारे पास रेशियोज हैं, साइड्स के रेशियो हैं ये बेसिकली। तो इनको हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे पास बेसिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं।
और यहीं से स्टार्ट होती है कहानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यही है बेसिक। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से कंसिडर करें तो ये थीटा अगर है तो इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम बेस मानते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस साइड मानते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, AC की जगह क्या है, हाइपोटेनियस, BC की जगह क्या है, बेस, नीचे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस, अभी फिर से परपेंडिकुलर, बाय में क्या लिखेंगे, बेस। तो इस तरह से आप रख सकते हो माइंड में कब। अब यहाँ से एक ट्रिक जनरेट हो गई। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/H को क्या बोला गया, साइन थीटा, इसको क्या बोला गया, कॉस थीटा, और इसको क्या बोला गया, टैन थीटा। और जैसे ही इनके रिवर्स रहेंगे, रिवर्स, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, HHB डिवाइड बाई PBP। तो अब इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, ये होगा सीकेंट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये ट्रिक है, जस्ट याद रखने के लिए है, ये कोई बेसिक रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से ट्रिक भी बना सकते हो। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ आगे की कहानी। ठीक है, क्लास 10 से जो बेस था हमारे पास वो पूरा क्लियर हो गया है, इतना ही आपको क्लास 10 से चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की स्टोरी। 11th में क्या है, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में सीखेंगे, एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, लेट अस कंसिडर। मान लो मेरे पास ये एक साइड है, इसको मैं रे बोलूँगा, क्या बोलूँगा इसको मैं, रे OA, और एक रे मेरे पास है OB। तो मेरे पास जो इंक्लिनेशन है वो कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे बनेगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। जस्ट सिंपल, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, OA। OA को बोलेंगे इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल साइड। OB को क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। सेम इसी वे के अंदर हम और आगे देख सकते हैं। मान लो ये OA है और OB जो एंगल है वो नीचे बन गया, कैसे, इंक्लिनेशन डाउनवर्ड चला गया। इंक्लिनेशन कैसे है, डाउनवर्ड, ये है इंक्लिनेशन, और वो है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा, मान लो इसको θ2 कह देते हैं, θ2 कह देते हैं इसको, और इसको θ1 कह देते हैं। तो इस तरह से θ2 एंगल रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ठीक है, और ये OB जो है यहाँ पे टर्मिनल साइड है, OA इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड,
और ये ओ भी रहेगी टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड रहेगी। आगे का सीन हमारे पास क्या है, कंप्लीट रोटेशन और डिग्री मेजरमेंट्स। डिग्री मेजरमेंट्स को देखते हैं। क्या करता है, डिग्री मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास कुछ एंगल इस तरह से बन सकता है, ओ ए, ओ भी कुछ यहाँ हो सकता है। ये आपका बनेगा मान लो θ1, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर ये थोड़ा सा और आगे मूव करता है और ओ भी बिल्कुल सीधा हो जाए तो ये आपके पास मान लो 90 डिग्री बन जाए, तो इसको बोलेंगे हम क्या, राइट एंगल। इसको बोलेंगे राइट एंगल, यहाँ बी से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा और आगे मूव करे, ये आपका हो गया ए, ये हो गया ओ पॉइंट और ये हो गया बी, ये आगे और मूव करे तो इस तरह से आपके पास एक 180 डिग्री एंगल बन सकता है, जिसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। इसी वे में और आगे भी चल सकते हैं हम, जैसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये साइड ए है, ये ओ है और आपका एंगल ग्रेटर देन 180 चला गया। एंगल जो है 180 से ग्रेटर चला गया, मान लो θ2 है और ये ग्रेटर एंगल 180 हो गया, तो ये एंगल आपका पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। हाँ, सेम इसी वे में आगे भी और आप चल सकते हो, इसी वे में आगे चल सकते हो। जैसे ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बिल्कुल नीचे की तरफ आप चले गए तो इस तरह से जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 270 डिग्री। बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं तो इस तरह से आपके पास मोर देन 270 बन जाएगा, मोर देन 270 डिग्री। ये बी पॉइंट हो जाएगा और लास्ट यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और ये एक एंगल घूम करके आपके पास बी भी यहीं पे आ गया। एक ये रे जो है वो पूरा घूम करके और वहीं पे आ गई जो हमने यहाँ दिखाया, तो इसको बोलेंगे 360 डिग्री एंगल। इसको बोलेंगे कंप्लीट वन रोटेशन। तो वन रोटेशन बोला जाएगा इसको। तो एक ये वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री एंगल हो जाएगा, जिसको रेडियन के अंदर हम 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। 2 पाई रेडियन, इन केस ऑफ रेडियन हम इसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं। क्लियर? देखेंगे मोर देन वन रोटेशन। अगर आप चाहते हो मुझे 360 से ज़्यादा बड़ा एंगल चाहिए तो आगे कहाँ तक जा सकते हो, मुझे 720 का एंगल चाहिए
तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया और यहाँ पे रुको। एक चक्कर पे नहीं रुकना है, एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, फिर से दूसरा लगाया 360 और हो गया, तो मतलब टोटल एंगल अब बन गया आपका 720। 720 आपको क्या बता रहा है, 720 आपको बता रहा है 2 रोटेशन। क्या बता रहा है, 2 रोटेशन। अगर कोई व्यक्ति एक चक्कर और लगाना चाहे तो इसका मतलब रहेगा 108, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री, तो इसका मतलब रहेगा 3 रोटेशन। और सिमिलरली इस तरह से आप नेगेटिव एंगल भी बना सकते हो, नेगेटिव एंगल्स भी आप बना सकते हो। वो कैसे रहेंगे, मान लो मेरे पास कोई रे है OA, और अगर आप नेगेटिव में जाना चाहते हो तो आप ऊपर की बजाय आप नीचे की तरफ आए। अब ये बन गया -180 डिग्री, सॉरी -360 डिग्री, और ये हो गया कंप्लीट वन रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है उस तरह से एक चक्कर लगाया। अगर आप 2 लगाते, यहाँ रुकते नहीं और चलते रहते, तो अभी आपके पास हो जाते 2 रोटेशन। अभी भी नहीं रुकते तो फिर से चलो, अब हो गए आपके 3 रोटेशन। जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जाएंगे आपका एंगल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, जो कि -720 बनेगा, और आगे चलेंगे तो -1080 डिग्री बन जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो एंगल के अंदर होती हैं वो केवल आपको ये बताती हैं कि जो एंगल का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज था कि क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज इन केसेस में रहता है जब एंगल पॉजिटिव रहता है। जब एंगल पॉजिटिव रहता है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या रहेगा, क्लॉक कैसे मूव करती है। तो क्लॉक कैसे मूव करती है, मान लो मेरे पास ये क्लॉक है तो कैसे मूव करती है, वो ऐसे नीचे मूव करती है, नीचे मूव करती है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है ये वाला केस, ठीक है। ये चीज़ क्या है, नीचे मूव करती है, ये वाला केस है। तो ये क्या है, ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने यहाँ पे दिखाया, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और पॉजिटिव एंगल जो बन रहे थे उसके अंदर था वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था, मतलब क्लॉक के अपोजिट मूवमेंट था वो। ये आपने नीचे से सर्कल बनाया है। हाँ, यहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने। हाँ, लेकिन ऊपर वाले में ऊपर से बनाया है। इसमें यहाँ से स्टार्टिंग करी थी। हाँ, बिल्कुल। क्लॉकवाइज सेम क्यों है? क्लॉकवाइज सेम थोड़ी ना है, तो ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज सेम थोड़ी होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम कहाँ है, हम नीचे से गए और एक चक्कर लगा के यहाँ रुके। इसमें ऊपर से गए और एक चक्कर लगा के यहाँ रुके। तो चक्कर तो एक ही लगाया, या तो एंटी क्लॉकवाइज लगाया या फिर क्लॉकवाइज लगाया। उससे आप डिफाइन करेंगे एंगल पॉजिटिव बनेगा या फिर एंगल नेगेटिव बनेगा। अगर नीचे से लग रहा है तो नेगेटिव हाँ बनेगा। बिल्कुल, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे, ये था डिग्री मेजरमेंट। ये क्या था, डिग्री मेजरमेंट। क्लास 11 के अंदर हम डिग्री मेजरमेंट का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। -30 डिग्री आपने नहीं बताया। -30 डिग्री की बात करें तो माइनस की डायरेक्शन में आप 30 डिग्री चले जाएं। माइनस की डायरेक्शन में 30 डिग्री चले जाएं। कैसे, मान लो मेरे पास एंगल है ये, ठीक है। अब 30 डाउन आ जाए,
30 डिग्री डाउन आ गए, 30 डिग्री क्या आ गए, डाउन आ गए। अब ये क्या है, -30 डिग्री एंगल। ये सर आपने एक्यूट एंगल बनाया है। मैंने 30 डिग्री बनाया है डाउनवर्ड, 30 डिग्री बनाया है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स डाउनवर्ड मींस नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और आप -420 -420 बना लें। -420 जो है उसको कैसे बनाएंगे, अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें कि अगर मैं बात करूं माइनस के डायरेक्शन में, माइनस मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, और 420 का मतलब क्या है 360 में, और आगे कहाँ जाना है 60 और चले जाना है ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ ऐसे हमारे पास एक रे है, ये O है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, माइनस से, तो नीचे से एक चक्कर लगाया 360 कंप्लीट, फिर एक 60 पे चले जाओ, हो गया 360। ये 60 एक्स्ट्रा है, एक पूरा चक्कर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब 60 एक्स्ट्रा। और माइनस क्यों, क्योंकि अपन नीचे चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं। नेगेटिव एंगल। हाँ, नेगेटिव एंगल मतलब नीचे से चल रहे हैं, तो हो गया 420 माइनस का। सर बस हम नेगेटिव एंगल को मेजर नहीं कर सकते। नेगेटिव एंगल को मेजर करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है नेगेटिव एंगल को मेजर करने का। 420 360 तक मेजर कर सकते हैं, हाँ, 420 तक मेजर नहीं क्यों, कर सकते। प्रोटेक्टर से कर लो, क्या दिक्कत आएगी। हाँ, प्रोटेक्टर रखो हाँ, O पॉइंट के ऊपर, हाँ, अलोंग OA, हाँ, आप मेजर कर लो 60, हाँ। हो गया। पहले 360 कर लो, 60 कर लो। 360 का मेजर क्या करना है, उसमें तो 1 कंप्लीट रोटेशन है, हाँ, तो कितने कंप्लीट रोटेशन पहले वो चेक कर लो, हाँ, उसके बाद आप 60 कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। 60 कर लो। हाँ, कितना भी कर सकते हो ना, कुछ और ले सकते हो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत थोड़ी है। और बताओ, ये 420 वाला हो तो गया, एक बार अच्छा ये ठीक है, 420 हो गया। 60 मेजर कर सकते थे। और बताओ, कितनी है और? आगे सीखते हैं हम रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट, तो रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास सीन क्या है कि एंगल को मापने के लिए एक अदर यूनिट है जो डिग्री के अलावा काम करती है, उसको कहते हैं रेडियन मेजरमेंट। और क्लास 11 में मोस्टली एंगल्स को हम रेडियन के अंदर मेजर करेंगे, ध्यान रहे। रेडियन है क्या, रेडियन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ समझते हैं। तो हम देखते हैं, मान लो मेरे पास कोई सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट फिक्स है। क्या है, 1 यूनिट। 1 यूनिट फिक्स है, हमने फिक्स कर दिया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि ये वाली 1 यूनिट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 1 यूनिट यहाँ पे भी मेज़र कर लूँ, रेडियस 1 यूनिट का सर्कल बनाया, और सरकमफेरेंस के ऊपर मान लो ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक वो 1 यूनिट में मेज़र भी कर सकता हूँ, बाउंड्री। तो यहाँ 1 यूनिट जहाँ पे मेज़र हो जाएगी उस पॉइंट को आप इधर से मिलाएं, मिलाया, कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं की। यस, इस केस में जो यहाँ एंगल बनेगा ना वो बनेगा 1 रेडियन। सर जो सरकमफेरेंस 1 यूनिट का सर्कल बनाया है, हाँ, मेजर कराया, मेजर कैसे कराया आपने? क्यों, मेज़र करने में क्या दिक्कत आएगी, स्केल। क्या दिक्कत आएगी, कैसे भी करो ना, वो तो आपकी अड्डक है, कैसे भी करो। मेरे पास ये 1 यूनिट है ना लेंथ, हाँ, तो इस लेंथ को भी मैं 1 यूनिट मेजर करूँ, उसमें क्या परेशानी है। मतलब जितना रेडियस उतना ए से बी, जितना रेडियस उतना ए से बी। और उस टाइम पे जो एंगल बनेगा उस टाइम पे यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, बी पॉइंट, और फिर यहाँ पे देखो कि जो एंगल बनेगा ना उसको 1 रेडियन बोलेंगे। मान लो इस प्रकार से हमारे पास एंगल बना, उसको हमने बोला 1 रेडियन, तो वो अप्रॉक्स बनता है
57 डिग्री 16 मिनट, अप्रॉक्स इतना बनता है, मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा कम। 1 रेडियन एंगल। हाँ 1 रेडियन काफ़ी बड़ा होता है, 60 डिग्री से बस थोड़ा सा ही कम होता है। थोड़ा सा कम होता है। हाँ 57 डिग्री है ना ये, और 16 डैश लगा रखा आपने। 16 तो वो मिनट है, 58 डिग्री बन नहीं पाया तो 16 मिनट ही बन पाया। हाँ। एंगल तो डिग्री मिनट सेकंड में बनता है। इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बाय 60 कर दो। हाँ। इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 57 डिग्री प्लस 16/60, अब ये 20 डिग्री बन गया, हाफ ऐड कर लो इनको, बन गया डिग्री। अच्छा। Done? 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 1.745, वो ऐसे नहीं चलेगा फिजिक्स के अंदर तो होता है। कैसे? जैसे 1 डिग्री के अंदर 1.745 मतलब 10⁻⁻² रेडियन होते हैं, वो नहीं चलेगा। वो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, हाँ। यहीं से स्टार्ट होती है। उन्होंने क्या किया, 16 को 60 से डिवाइड करके या 1 को 60 से डिवाइड करके पता लगा लिया एक नंबर। वो उन्होंने क्या किया है कि 1/60 का डिवीज़न पता लगा लिया कितना आता है, और उधर से उन्होंने बता दिया कि भाई किसी को कन्वर्ट करना हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। वो कहानी यहीं से शुरू होती है। दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 रेडियन की कहानी समझ में आ गई क्या है। अगर कोई ये बोले कि मुझे 1 रेडियन नहीं, मुझे तो 2 रेडियन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 रेडियन, 2 रेडियन, तो मुझे क्या करना होगा, डबल करना पड़ेगा इसकी वजह। मुझे ये जो इस एंगल के अंदर है ना, जैसे मेरे पास ये सर्कल जो है, मान लो ये सर्कल है, ये OA, तो मुझे यहाँ पे मान लो B था, तो सेम ही डिस्टेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट, और आगे चलो 1 यूनिट और मान लो, यहाँ पे एक और आ गया, ये 1 यूनिट अगेन। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा, इसको C मान लो, तो इस तरह से आपके पास एंगल बन गया ना, 2 रेडियन, इसको 2 रेडियन बोल देंगे। 2 रेडियन अप्रोक्स। अब अप्रोक्स इसका डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 रेडियन 16 32, तो 32 तो मिनट हो गया, और 7 और 7 4, 5 और 5 11, 114 डिग्री 32 मिनट, ये आपका 2 रेडियन का मेजरमेंट हो जाएगा। सर हाँ जैसे 1 डिग्री के अंदर 60 डैश होता है, ठीक है, हैं? हाँ तो ये 32 डैश है ना? ठीक है, तो इसको हम बदल नहीं सकते क्या? बदल सकते हैं ना, क्या परेशानी आएगी, हाँ। बदल सकते हैं, आगे यहाँ देखेंगे। अब जैसे 1 रेडियन की कहानी हमने समझ ली, अब जितना रेडियन लेना चाहो ले सकते हो, जैसे 1 × 1/2, इसको हम बोल लेंगे 3/2 रेडियन। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हाँ, मेजर करना है। हाँ, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट लिया, यहाँ 1 यूनिट लिया, तो यहाँ 1 और यहाँ हाफ ले लेना, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये जो रेडियन का मेजरमेंट है ना, ये आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। और आर्क लेंथ, अच्छा, आर्क लेंथ समझ में आती है, हाँ ऐसे वाली लेंथ, हाँ ये वाली लेंथ को आर्क लेंथ बोलते हैं, सर। आर्क लेंथ। जैसे ये आपने जैसे 1 रेडियन कर दिया, ठीक है, इसको -1 करेंगे तो इंक्लिनेशन नीचे हो जाएगा, हैं? और -1/2 करेंगे, बस 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 नीचे हाफ चला जाएगा, डाउनवर्ड। हाफ चला जाएगा। तो ये सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर्क लेंथ के ऊपर। ये जो आर्क का टुकड़ा है ना, ये 1 यूनिट का है तो 1 रेडियन, 2 यूनिट का है तो 2 रेडियन, नीचे है तो -1 रेडियन, बस ऐसे ही चलता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं जो हमारा 360 डिग्री है ना, हाँ, रिलेशन देखते हैं अभी, रिलेशन किसके बीच में, डिग्री मेजरमेंट के बीच में, डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, रेडियन, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं।
तो 360 डिग्री जो है वो लगभग 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। या तो आप 2 पाई रेडियन बोल लो या 360 डिग्री बोल लो, वो एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होना चाहिए। और 90 डिग्री पाई बाय 2 डिग्री रेडियन के इक्वल होना चाहिए। तो 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होना चाहिए। और 45 डिग्री पाई बाय 4 डिग्री रेडियन के इक्वल होना चाहिए। और 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह से आप यहीं से कोई और मेजरमेंट कर सकते हो। मान लो मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर लो तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाय 3, इतना रेडियन आ जाएगा। और चाहो मैं इसको तो 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, तो 6 से पाई को डिवाइड कर लेना, ऐसे रिलेशन पाई को 6 से डिवाइड कर लेना। तो इस तरह से हर एंगल आपका रेडियन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। पाई को आप 6 से डिवाइड कर लें। पाई क्या है, पाई को लेकर के कंफ्यूजन ना हो, पाई 3.14 न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल ही है, ठीक है। वो कोई अलग चीज़ नहीं है, 3.14 की अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, अप्रॉक्स है। कौन सा, ये वाला जो आप बता रहे हो? हाँ बस इतना ही है, रेडियन आपने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं है। तो सर 1 रेडियन में 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। हाँ कन्वर्जन अभी बताता हूँ, कन्वर्जन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन डिस्कस करें। कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन मान लो डिग्री से कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, ये कन्वर्ट करना है। तो आप ये समझ लें, मान लो मेरे पास 60 डिग्री है, ये समझ लो, तो मुझे किस में चाहिए एंगल, रेडियन में। तो डेफिनेटली ये कन्वर्जन में ना क्या करना होता है, मुझे पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाई बाय 180 लगाऊंगा और यहाँ से क्या करेंगे 63 जा, आप 0 से 0 काट लें, 6 3 जा कर लें 18। तो इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पे पाई बाय 3 क्या आ गया, रेडियन आ गया। तो वही तो है, कन्वर्जन तो है ये, और कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे। मान लो आप याद ये रखो कि रेडियन में पाई आता है, क्या याद रखना है, रेडियन में पाई आता है। तो पाई आता है का मीनिंग क्या है, पाई बाय 180, पाई को ऊपर रखो 180 को नीचे रखो। इस तरह से कोई और ले सकते हो, मान लो 45 डिग्री है, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 कर दो, ये 1 जा, ये 4 जा, आप देखोगे पाई बाय 4 आ गया आपके पास, ये रेडियन आ गया। इसमें क्या करना है, सेम ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। सर हाँ जैसे इसके अंदर बुक के अंदर ऐसे करा कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। वो उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया ना, कैलकुलेट डिवाइड करके दे दिया। हाँ वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इस मैथ के अंदर नोटेशन का यूज नहीं कर सकते। किसका, नोटेशंस का। नोटेशन बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के लिए होता है। मैथ के अंदर आपके पास बड़ी वैल्यूज आ जाए तो कर लेना, माना ही नहीं है। रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, मान लो सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री के अंदर, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मान लो मेरे पास है पाई बाय 6 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जो इसको कन्वर्जन करने के लिए जो मेरे पास एक फैक्टर है वो है 180 बाय पाई, ये फैक्टर है। तो इस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या करेंगे 180 बाय पाई रेडियन, ठीक है। अब ये इस पे रेडियन लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें, और इस पे भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो 3 और एक 0 और आएगा,
30 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जो चैप्टर है क्लास 11 का, उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है वो है कन्वर्ट करें 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 40 डिग्री 20 मिनट मुझे रेडियन में चाहिए, रेडियन में। तो मुझे क्या करना होगा? 40 डिग्री प्लस 20 जो मिनट है मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा 1 जो मिनट है वो 1/60 डिग्री के इक्वल है, ऐसा होता है। तो मैंने ये वाली चीज़ का इस्तेमाल किया। अब मेरे पास क्या आ गया? 0 से 0 कट, 2 1 जा, 2 3 जा। आप देख सकते हो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। जैसे हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री 121 डिग्री बाय 3। हमारे पास इतना डिग्री आ गया है। और वी नो दैट हमें पता है, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसी वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। 121/3 इंटू π/180। जैसे हम रेडियन मेजर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सर हाँ, ये जो आपने 1 डिग्री इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन कराया, हाँ, लेकिन 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री इक्वल टू π/180 होता है। 1 डिग्री जो है ना हाँ, वो 1 इंटू π/180 रेडियन के इक्वल होते हैं। तो आप 1 डिग्री की जगह ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने 121/3 डिग्री और इसकी जगह हमने π/180 रेडियन कर दिया। तो अब ये डिग्री हट जाएगा, यहाँ से रेडियन आ जाएगा। इसको कट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 121π/540 रेडियन, ये हमारा इसका रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो 40 डिग्री 20 मिनट था उसको कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर। 40 ऑलरेडी डिग्री में था, दोनों को हमने कन्वर्ट करने के बाद ऐड कर लिया, क्योंकि ये भी डिग्री ऐड कर दिया। 121/3 डिग्री आ गया। अब केवल कन्वर्जन रिजल्ट था। 1 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू π/180 रेडियन। तो मैं डिग्री हटाऊँगा, π/180 रेडियन लिखूँगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का रेडियन में रिजल्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन, इस बार हमारे पास रेडियन है और हमें कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे 6 रेडियन को? तो 6 रेडियन नोट करेंगे, 6 रेडियन, और कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने का रूल क्या था? जब भी हमारे पास कुछ रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करना है
तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इंटू 180/पाई करना होता है, ये करना होता है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग 6 × 180/पाई ये करना है। अब डिग्री के अंदर तो हमारे पास पाई होता नहीं है, तो क्या करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 6 × 180 और पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 22/7। बाय 7 को आप चाहो तो ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कट सकता है क्या, 2 3 जा और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कुछ कट सकता है, सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 0, और 21 8 जा कितना होता है, 21 8 जा, तो 21 8 जा की बात करूँ तो 2 8 16, 168 हो जाएगा, 16, और 21 और 16 37 हो जाएगा अप्रॉक्स, 37/11। इतना हमारे पास आ गया है डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, अब हम इतना डिग्री जो है 3780, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, कुछ डिग्री बनाएंगे, कुछ मिनट बनाएंगे और कुछ सेकंड बनाएंगे। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हैं इसको, हाँ, इसमें क्या है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 343, जैसे अपन डिवाइड करेंगे ना तो 343 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में कुछ और बचा है, जो रिमाइंडर बचा डिवाइड करने के बाद, वो बचा 7/11, ये सीन बचेगा आपके पास। ये कुछ ऐसा है, जैसा आप देखोगे 343 और 7 रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे डिवाइड करोगे तो 11 से आप डिवाइड कर ही रहे थे, इसको हम लिख देंगे 343 डिग्री, और 7/11 का क्या करते हैं, 7/11 इंटू में मैं 60 कर देता हूँ। अब इसको ना हमने मिनट बना दिया, इंटू 60 करते ही मिनट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो होता है 1 × 60 सेकंड के इक्वल, सॉरी मिनट के इक्वल। किसके इक्वल होता है, मिनट के इक्वल। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा, 343 डिग्री, और यहाँ पे रहेगा 420/11 मिनट। अब इसको भी आगे और फर्दर डिवाइड करेंगे तो 38 मिनट आ जाएंगे, और 2/11 फिर से बच जाएगा। तो इसमें कितना बच जाएगा, 343 डिग्री। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38 मिनट, और जो रिमाइंडर बचेगा इसके साथ में वो बचेगा 2/11। तो 2/11 या रिमाइंडर फिर से बच गया। ये कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा इसके अंदर। तो इसको मैं लिख दूंगा 343 डिग्री और 38 मिनट, और 2/11 हमारे पास क्या रहेगा, 2/11 ये मिनट ही अभी। तो अगर मैं इसको और 60 से डिवाइड करूँगा तो इस तरह से सेकंड बन जाएगा, इस तरह सेकंड बन जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 10.9 सेकंड, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये डिग्री मेजरमेंट में इसका आंसर रहेगा।